फोर्सेस की केपी में 3 कार्रवाइयाँ, 13 खवारिज जहन्नुम वासिल, 16 जख्मी। मेजर मोहम्मद अवैस ने जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का शहीद मेजर को खिराज अकीदत। मुज़ाकरात को 31 जनवरी तक मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को डेडलाइन दे दी, मुतालिबात फिर दोहरा दिए। वज़ीर आज़म का आज़रबाईजान के सफारत खाने का दौरा, सफ़ीर से मुलाकात, तैयारे हादसे पर इज़हार अफसोस, कहा दुख की इस घड़ी में आज़रबाईजान के साथ हैं। बानी पीटीआई के भांजे हसन नियाजी समेत सानह 9 मई के मज़ीद 60 मुजरिमों को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं। फौजी हिरासत में 9 मई के तमाम मुलजिमों पर मुकदमात की समाअत मुकम्मल। ISPR के मुताबिक जिन्ना हाउस हमले में मुलविस हसन नियाजी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई। जिन्ना हाउस हमले में मुलविस मियां इबाद फारूक को 2 साल कैद बामुशक्कत, जबकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ISPR का कहना है जिन 60 मुजरिमों को सजा सुनाई गई वो जिन्ना हाउस, PAF बेस, मियांवाली, बन्नू कैंट, मुल्तान कैंट, चेक पोस्ट, कल्ला, चकदरा, हेडक्वार्टर दीप स्काउट्स, तीमरगरा, राहवाली गेट, गुजरावाला, पंजाब रेस्टोरेंट सेंटर मर्दान और GHQ पर हमले में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद सजाएं सुनाई। तमाम मुजरिमों के पास अपील का हक और दीगर कानूनी हकूक बरकरार हैं। कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज इंसान, इंसाफ और रियासत के नाकाबिल तसख्खुर रिट को बरकरार रखने के अपने अज़्म में साबित कदम है। हाल ही में मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले मज़ीद 5 मुजरिम अडयाला जेल मुंतकिल कर दिए गए। आज इंसाफ का बोल बाला हुआ, अब कोई दिफाई तनसीबात पर हमले की जुर्रत नहीं कर सकेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल, कहा 9 मई बानी पीटीआई की साजिश थी। बानी पीटीआई और उनके रफ़का ने 9 मई की मनसूबा साजी में हिस्सा लिया। मुजरिमान को शवाहिद पर सजाएं सुनाई गईं। 9 मई मुजरिमान का फेयर ट्रायल हुआ। राइट टू फेयर ट्रायल आलमी मुआहिदों और कवानीन के ऐन मुताबिक है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है फौजी अदालतों की सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर करेंगे। अपीलें इनफरादी तौर पर भी दायर की जाएंगी। सजाओं पर अपीलों का हक सिविलियन अदालतों जैसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस का फैसला जल्द करे। मुज़ाकरात के वक्त मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला सुनाया जाना मुनासिब नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की फिर फौजी अदालतों से सजाओं की मुज़म्मत, कहा तमाम इदारे रियासत के मातहत हैं। मई के ऊपर बेहतरीन हाल ये है कि एक ऐसा जुडिशल कमीशन बने जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल हो, ताकि एक गैर जानिबदाराना तहकीकात हो सके। इमरान खान साहब की राय किसी डील के जरिए नहीं होगी। इमरान खान अपने तमाम मुकदमात का सामना अदालतों में करके अदालतों के जरिए इमरान खान बाहर आएगा। मुज़ाकरात को 31 जनवरी तक मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को डेडलाइन दे दी, मुतालिबात फिर दोहरा दिए। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन और गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई का फिर मुतालिबा। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हामिद रसा ने कहा बानी पीटीआई की ज़र मुबादला पाकिस्तान ना भेजने की कॉल बरकरार है। उमर अयूब 31 जनवरी की डेडलाइन पर हुकूमत को आगाह करेंगे। बानी की रिहाई किसी डील पर नहीं, अदालतों से होगी। 2 जनवरी को होने वाले मुज़ाकरात में तमाम मुतालिबात हुकूमत के सामने रखेंगे। बानी पीटीआई ने कुरम का मसला फौरी हल करने का कहा। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान बोली बानी पीटीआई ने कह दिया वो हाउस अरेस्ट नहीं होंगे। बानी पीटीआई खुद को बेगुनाह साबित करेंगे, फिर बाहर निकलेंगे। सब कैदियों को रिहा करें, मुझे जेल में रखना है तो रख लें। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की भी बानी पीटीआई से मुलाकात, मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। PTI से मुज़ाकरात का ताल्लुक सजाओं से नहीं, ना ही बातचीत उस वजह से मुतासिर होगी। PTI की मुज़ाकराती कमेटी के मुतालबात पर गौर करेंगे। आउट ऑफ वे जाकर कामयाबी का हुसूल चाहते हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है हमारा बैठना ही बहुत बड़ी पेशरफ्त है।
मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के लिए दुआगू हैं। अगर कामयाबी ना भी हुई तो मुल्क यूं ही आबोताब के साथ आगे बढ़ता रहेगा। अमेरिका के साथ इज्जत की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं, किसी एक शख्स के बयान पर कोई राय नहीं दी जा सकती। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ट्रंप के खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रैनल के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा अमरीकी हुकाम के साथ बातचीत जारी रखेंगे। अमरीका और यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी है, गैर यूरोपीय ममालिक से भी राब्ता है। अफगानिस्तान में कार्रवाई के सवाल पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रोहों से पाकिस्तान को खतरा है, अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म हैं। सोशल मीडिया पर यकीन ना करें, इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन इंटेलिजेंस बुनियाद पर एहतियात से मुंतखब किए जाते हैं। तरजीह है मसाइल बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए हल करें। ये भी कहा भारत से मसला कश्मीर से तमाम मसाइल बातचीत से हल करने का अज़्म बरकरार है। मकबूजा कश्मीर में सियासी जमातों पर पाबंदी की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान ने हर आलमी फोरम पर फ़लस्तीनियों की आवाज़ बुलंद की है। हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया, बानी पीटीआई ने तस्लीम कर लिया। डयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत में सहाफ़ी ने पूछा क्या आप तस्लीम कर रखे हैं? हुकूमत ने मईशत को संभाल लिया। बानी पीटीआई ने कहा मईशत दिवालिया होने से बच गई है मगर तरक्की नहीं हुई। पिछले साल 29% टैक्स रेवेन्यूज़ की ग्रोथ हुई। इस साल ऑब्वियसली इज़ अ वेरी एम्बिशियस टारगेट जो 40% पे हमने किया। एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, दैट इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, कि इसमें प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत लाई जा सके, ह्यूमन इंटरवेंशन को कम किया जा सके। ह्यूमन इंटरवेंशन को जब हम कम करते हैं उसका मकसद ये है कि करप्शन को और हरासमेंट को ये दो वो चीज़ें हैं जो बार बार अथॉरिटी की तरफ आती हैं कि इस वजह से हम अथॉरिटी के साथ डील नहीं करना चाहते। कोई सरप्राइज नहीं देंगे, टैक्स निजाम में बेहतरी के जरिए IMF को अपनी नेक नियति दिखा रहे हैं, किसी चीज से पीछे नहीं हट रहे, जो वादे किए हैं वो जरूर पूरे करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की चेयरमैन FBR और दीगर के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा टैक्स गैप को पूरा कर लेंगे, टैक्स टू GDP तनासुब 13% तक लेकर जाएंगे। मुल्क में अब भी 60,000 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है। चेयरमैन FBR ने कहा 95% पर नहीं 5% पर फोकस है। जिनके पास पैसा है, जो गाड़ियां और प्लॉट खरीदते हैं, जिन्होंने रिटर्न जमा नहीं कराई, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक ने कहा हुकूमत ने अब तक जो इक़दाम किए उससे कोई नॉन फाइलर नहीं रहना चाहिएगा। IMF के साथ शराकतदारी भी रखनी है, माशी तरक्की भी चाहिए, वो तरक्की नहीं जो बानी PTI देकर गए, जो उनके जाते ही जमीन बोझ हो गई। नॉन फाइलर गाड़ी और जायदाद नहीं खरीद सकेगा, बैंक अकाउंट भी नहीं खुलेगा। नॉन फाइलर्स पर पाबंदियों का टैक्स तरमीमी बिल सेनेट की कायमा कमेटी से मंजूर। टैक्स ऑडिटर्स और माहिरीन पर टैक्स गुजारों का डेटा खुफिया रखने की शिक मंजूर। हाई रिस्क अफराद का डेटा बैंकों से शेयर करने की शिकें भी मंजूर। चेयरमैन FBR ने कहा इन अफराद को गाड़ी जायदाद की खरीदारी से पहले गोशवारों में ज़राए आमदन बताना होंगे। कायमा कमेटी ने चेयरमैन FBR से ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की तफसीलात भी मांग ली। कायमा कमेटी में 5,000 का नोट भी बंद करने की तजवीज़। रुकने कमेटी मोहसिन अजीज ने कहा आप 5,000 का नोट क्यों बंद नहीं करते? टैक्स चोरी से बचने के लिए ऐसे इक़दामात नागुज़ीर हैं। आलमी अमन व खुशहाली के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान तरक्की और खुशहाली के बेपनाह मौक़े हैं, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। चीन के अवाम के लिए पाकिस्तान दूसरा घर है। ज़री शोबे में आला तालीम के लिए आइंदमा ग्रेजुएट्स चीन जा रहे हैं। इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मासूर तंग के मुजस्मों की तकरीबें नकाब कुशाई। मुजस्मे चीनी मुजस्मा साज मास्टर युआन ने तैयार किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सफारत खाने आमद, सफ़ीर से मुलाकात। काज़िकिस्तान तैयारा हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस।